आजकल महबूब भाई बड़ा झगड़ा चल रहा है जी हुजूर, सुन्नियों में। जी ऐसी बातों पे झगड़ा चल रहा है जिस पे कोई झगड़ा होना ही नहीं चाहिए था। सही। एक पढ़ी लिखी हमारी, मुझे लगता नहीं कि हम बहुत ज्यादा समझदार लोग हैं, वरना फेसबुक पर ऐसी बातों पे डिस्कस नहीं करते जिनका इस बात दुनिया से कोई फायदा नहीं, दीन से कोई फायदा नहीं। झगड़ा ये चल रहा है कि पीर किसका बड़ा है, और ये भी 10-15 साल से ये बिदअत शुरू हुई है। झगड़े हो रहे हैं, इसका पीर बड़ा, इसका पीर बड़ा, मैं इसका मुरीद हूं, मैं इसको सलाम नहीं करूंगा, मैं इसको मानता हूं, मैं इसको सलाम नहीं करूंगा। हालांकि खबर नहीं कि तू किसका मुरीद है, मगर ये खबर है कि तू आमना के लाल का उम्मती है, कलमा हुजूर का पढ़ता है। जोर से और जोर से बताओ मुझे, ये उलमा बैठे हैं, मुसलमानों में आपस में ना इत्तेफाकी कराना कितना बड़ा गुनाह है? इख्तिलाफ पैदा करना कितना बड़ा गुनाह है? वो लोग इमाम हसन को क्या जवाब देंगे जो इख्तिलाफ के बीच बो रहे हैं सुन्नियत में? ये पीर बड़ा, वो पीर बड़ा, ये पीर बड़ा, मेरा पीर इससे बड़ा, तेरा पीर मुझसे बड़ा। अरे हमने अपने बचपन में ये बदतमीजी नहीं सुनी। हमने जब होश संभाला तो यही देखा था। पहले लोग ये नहीं कहते थे इसका पीर बड़ा, उसका पीर बड़ा। लोग कहते थे सबसे बड़ा पीर एक ही है और दुनिया में एक ही पीर बड़ा है, उसका नाम अब्दुल कादिर जीलानी है। वो अशरफियों का भी बड़ा पीर है, वो चिश्तियों का भी बड़ा पीर है, वो रज़वियों का भी बड़ा पीर है, वो नक्शबंदियों का भी बड़ा पीर है, वो सोहरवर्दियों का भी बड़ा पीर है, वो बरकातियों का भी बड़ा पीर है। वो मियां पूरी कायनात में इस वक्त में मौजूदा जितने भी सिलसिले हैं सबका बड़ा पीर वही है। मेरा इमाम कहता है, मेरा इमाम कहता है, मेरा इमाम कहता है, ये चिश्ती, नक्शबंदी, सोहरवर्दी हर एक तेरी तरफ माइल है आगोश, और तेरी चिड़िया है तेरा दाना पानी, तेरा मेला तेरी महफिल है। झगड़ा आपको, झगड़ा आपस में, कोई मियाँ जब ये कहे कि झगड़ा करो आपस में, सलाम दुआ मत करो, तो उसका शिजरा उसे वापस दे देना और 50-100 रुपए भी दे देना ऊपर रख का, मियाँ हमारा पीछा छोड़ो, ये उम्मत बर्बादी की तरफ जा रही है और तुम्हारा ख्याल ही बिल्कुल अलग ही हो गया। नौजवानों मेरी तरफ देखो, आप सबके सामने रोए, इसके सामने रोए, दिक्कत आई परेशानी, इसके सामने रोए, कोई इसके सामने रोता है, कोई उसके सामने रोता है, कोई किसी के सामने रोता है। मगर मेरे भाई रोने का बेहतरीन जगह क्या है? अब मैं आपको बताना यही चाहता हूँ। गौसे आदम फरमाते हैं, जो रब के सामने, गौसे आदम फरमाते हैं, सबको अपना हाल बताओगे तो बेहाल हो जाओगे, हाल उसको बताओ जो हाल बदल सकता है। और वो कौन है? जल्दी बोलो, कौन है वो? कौन है? सबको हाल बताओगे तो बेहाल हो जाओगे, हाल उसे बताओ जो हाल बदलता है, बदल सकता है। इसके सामने रोना, इसके सामने रोना, सामान्य तिजारत मेरा ईमान नहीं है, हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। थाने में मुसलमान झुक गया, किसी ताकतवर आदमी के सामने मुसलमान झुक गया, मुसलमान तो नहीं था, ये कौन था? इधर भी झुका, उधर भी झुका। कभी आपने नमाज का समझा है? आपको पता है नमाज क्या है? ये आप जुमे के दिन जाते हो, ठोंगे मार के आ जाते हो, ये कोई नमाज है? इसे नमाज कहते हो आप? मैं आपको बताऊं नमाज कौन सी है। मैं अभी कुछ दिनों पहले हैदराबाद गया था, एक आदमी से, एक साहब ने कहा तकरीर के बाद एक साहब आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। मैं कहा मेरे पास वक्त कम है। कहने लगे सैयद साहब उनकी तबीयत ज्यादा खराब है, आप देख लीजिए। तो बीमार को देखना जाना मेरे नबी की सुन्नत है, मैं इस वजह से गया। और बीमार सिर्फ गरीब हो अमीर हो सही देखने सुन्नत नहीं है, गरीब को भी देखने जाना सुन्नत है। अब तो अमीर अगर छींक दे तो लोग कहते हैं क्या हो गया चौधरी साहब, छींक कैसे आई है, दवा ले लो। और गरीब का जनाजा निकलता है फिर भी लोग जनाजे में शिरकत नहीं कर रहे हैं आजकल के जमाने में। मगर मेरे आका फरमाते हैं, जब तो मेरे आका फरमाते हैं, जब मेरा उम्मती किसी दूसरे बीमार उम्मती को देखने जाता है, फरमाते जब तक वापस नहीं आता 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआएं मग़फ़िरत करते रहते हैं। अल्लाह अकबर, जाया करें बीमारों के यहाँ पर। और मेरे भाइयों ये कौन सी किताब में लिखा और किसने लिख दिया कि अमीरों के जनाजे में जाना ज्यादा सवाब है और गरीबों के कोई सवाब नहीं है? ये किसी बदतमीज आदमी ने ये बात आपको बताई होगी, वरना खुदा की कसम मेरे आका फरमाते हैं जब मेरा एक उम्मती दूसरे की नमाज जनाजा पढ़ता है
है और उसके दिल में खुलूस के अलावा कुछ नहीं होता, फरमाते हैं अल्लाह उसको ऐसा कर देता है जैसे आज ही अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ। सुभान अल्लाह। अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ कर देता है। जो अपने भाई की दुआएं मग़फ़िरत करता है। मैं उसके पास गया, आपको बताऊं आप कितने मालदार हो सकते हैं। उसके पास तकरीबन 35 से 40 करोड़ का उसका बंगला था जिसमें मैं गया, बता रहा हूं आपको। और उसके पास जैगुआर, मर्सिडीज, BMW जैसी बेहतरीन कारें जो लोग ख्वाब देखते हैं जिनका, वो खड़ी हैं। अंदर गया, यहाँ पे उसके कापूस लगा था। उसने मुझे सलाम किया, मैंने उससे पूछा क्या हाल है, हाथ नहीं मिला, पीछे हट गया। मैंने कहा ये मौलाना ये क्या बात, कहने लगे बीमारी है। मैं कहा क्या हुआ, कहने लगे सैयद साहब 25 साल से गुटखा खा रहा था, लगातार गुटखा खा रहा था। देखो भाई, गुटखा खाने वालों से मैं ये नहीं कहूंगा, 1-2 गुटखा खाने से अगर कैंसर होता तो कोई नहीं खाता। 20-25 साल मेहनत करनी पड़ती है, फिर कहीं जाके मुंह सड़ता है। डॉक्टर कहता है कि भाई अब आप बिल्कुल बीमार हो गए, इंतकाल के करीब हो गए, अब आपको ये गुटखे ने आपको मौत के करीब कर दिया। कहा मैं गुटखा छोड़ दूंगा। कहा अब दुनिया छोड़ने का वक्त है, अब क्या तुम गुटखा छोड़ोगे, तुमने अपने आप को पहले ही बर्बाद कर लिया। मैं किसी से कुछ कहूंगा नहीं, मैं अपनी बात कह के जा रहा हूं आपसे, नबी पाक की सुन्नत बता के जा रहा हूं। मैं किसी मियां का मानने वाला नहीं हूं, मैं अल्लाह के रसूल का मानने वाला हूं। मैं किसी सूफी का मानने वाला नहीं हूं, मैं अल्लाह के रसूल का मानने वाला हूं। मैं उस सूफी को मानता हूं जिसके तौर तरीके मेरे नबी पाक की तरह है, जिसकी सुन्नतें, जो हुजूर की सुन्नतों पर अमल करता है, जिसने अपनी कुछ चीजें बनाई हैं वो हमारे लिए काबिल तकलीफ नहीं है। अल्लाह फरमाता है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना। जरा गौर करो, नबी पाक तो अपने मुबारक वुजू से पहले आप अपना मुंह साफ करते हैं। आप मुबारक, आपका लुआब दहन इतना मुबारक और पाक, इतना मीठा है कि अगर खारे कुएं में डाल दिया जाए तो 1400 बरस बीत जाते हैं मगर उसका मिठास दूर नहीं होती। मगर मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर भी अम्मी आयशा फरमाती हुजूर ने विसाल से पहले अपने मुबारक दांतों को साफ किया और मैंने मुलायम करके दिया आपका मिसवाक। तो जिसके नबी की ये सुन्नत हो मुंह साफ करके रखना, वो उम्मती ऐसा करता है तो इसका खुद वो जवाब दे है। मैंने उससे पूछा तो कहने लगा मेरे दाना निकला था, फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया, फिर मैंने कहा फिर, कहने लगे फिर जब डॉक्टर ने मेरे बायोप्सी कराई, जब उसका रिजल्ट आया और जब एक रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट ने मेरा सारा घमंड खत्म कर दिया। डॉक्टर ने लिखा था कि 2 महीने के बाद तुम दुनिया से चले जाओगे। कहते हैं सैयद साहब जब मैं घर आया, मेरी वो गड्डियां, वो नोट, वो पैसे जिन्हें मैं गिन गिन के रखता था, वो मुझे बिल्कुल कागज का बंडल और कागज की रद्दी नजर आने लगी। मैंने सैयद साहब अपने पैसे बड़े कमाए, मगर ये गाड़ियां जो है ना मेरी, ये गाड़ियां अब मुझे डराने लगी, ये गाड़ियां मुझे अब डराने लगी, बच्चे यतीम नजर आने लगे। कहते मैं पहले भी नमाज पढ़ता था, मगर अब जब सजदे में सर रखता हूं तो पहले नमाज पढ़ता था जब मैं, तो बात अलग थी, अब जब सजदे में सर हूं तो कहता हूं मालिक 2 महीने के बाद मैं कब्र के अंदर जाऊंगा, ऊपर से मिट्टी डाल के तख्ते लगा के लोग लौट जाएंगे, मालिक तुम मुझे माफ कर देना, मैं तेरा गुनहगार बंदा हूं। कहते मैंने पहले भी नमाज पढ़ी थी और अब भी नमाज पढ़ी है, मगर ये नमाज में मेरे आंसू भी निकलते हैं और इस नमाज में मैं जब रोता हूं तो याद करता हूं मेरे मालिक मेरे गुनाहों को माफ कर दे। मैं कहता हूं मेरे भाई ये सजदा जो तूने छोड़ा है, ये गौर तो कर, वो सजदे जो तूने छोड़े हैं, इधर रोया उधर रोया। मौला अली फरमाते हैं मेरी बहनें, मेरी बेटियां इधर देखें, जब इनको कोई प्रॉब्लम, कोई तकलीफ, कोई दिक्कत आती है तो ये कहां जाती है, किसी तावीज वाले के पास, किसी इलाज कराने वाले के पास कि मेरे घर में बरकत हो जाए। मगर इनको भी ये सोचना पड़ेगा कि आखिर इतने दिनों से तावीज कराते कराते बरकत के बजाय और मामला बिगड़ गया तो कहां जाना चाहिए था। तो चलो नबी पाक की बेटी से पूछ लेते हैं, ऐ सैयदा फातिमा ज़हरा, जब आपको कोई परेशानी आती थी तो आप कहां जाती थी? तो मदीने से आवाज आ रही है, नबी की बेटी कहीं नहीं जाती थी बल्कि वुजू करती थी, मुसल्ला बिछाती थी, फातिमा अपना सर सजदे में रखती थी, अल्लाह उनकी परेशानी दूर कर दिया। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये थोड़ा सा माइक मेरे हिसाब से नहीं है, मैं सेट होने की कोशिश कर रहा हूं, मगर माइक थोड़ा मुझे परेशान कर रहा है, मगर आप जरा थोड़ा साथ देंगे तो बहुत अच्छी बात। जोर से बोले सुभान अल्लाह। मौला अली फरमाते हैं जो सबके सामने रोता है वो रब के सामने, जल्दी बोलो, रब के सामने, और जो रब के सामने रोता है वो सबके सामने नहीं रोता।
मुहियुद्दीन इब्न अरबी, ए भैया कहाँ जा रहे हो बेटा, इधर माशाल्लाह। अच्छा, नौजवानों को चाहता हूं ये कुछ लेके चले जाएं, मगर इन पे अल्लाह अपना रहम करे। हेलमेट लेके जा रहे हैं, अल्लाह इन्हें चोट से बचाए। नहीं मैं और मुझे कोई वो नहीं है, एक दो आदमी के उठने से मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये नौजवान लड़के हैं, इनको तकरीर की नहीं, पहले तो इस बात की जरूरत है ये समझें कि हम मुसलमान हैं। आवारा हो गए लड़के, खैर मैं वक्त अपना जाया नहीं करती। एक सजदा, मौलाना रूम कहते हैं एक बादशाह था, बादशाह शिकार का शौकीन। ध्यान से सुनना, मेरी जिंदगी का ये जो मिसाल है ना, इस मिसाल ने मेरी खुद की जिंदगी बदली है। तो आपको ये बता रहा हूं, हो सकता है तो आप अपने दिल में ये मिसाल रख के ले जाएं जो मिसाल मैं आपको दे रहा हूं। वो कहते हैं मौलाना रूम एक बादशाह था, उसको शौक था ज्यादा शिकार करने का, हिरन के पीछे भाग रहा था। अचानक उसका जो घोड़ा है ना, वो अपने साथियों से वो भटक गया और वो चला गया ऐसे सहरा में जहां रेत ही रेत है, और अब उसको शिकार भी नहीं मिला, और उसका जो घोड़ा है उसके बिच्छू ने काटा, वो मर गया। इतना खतरनाक बिच्छू था। अब ये जो है ना मौत के करीब है, बिल्कुल न पानी है न खाना है, प्यास लगी, इसकी जबान कांटा बनी सूख कर सामने देख रहा है। सामने जो रेत है वो इसको डरा रही है, रेत इसे देख रहा है, ये इसको धोखा दे रही है। ये रेत के पास दौड़ के जाता है, इसको लगता है पानी है, मगर चमकती हुई रेत देख करके अपने सर पे डालने लगता है और रो के कहता है मेरे परवरदिगार मुझे जिंदगी दे दे, मैं यहाँ मरना नहीं चाहता, कुछ दीन का काम करना चाहता हूँ। नेक इंसान था बादशाह के साथ साथ, रोया, अल्लाह का करम हुआ, आंख लगी तो देखा सामने एक झोपड़ी है। झोपड़ी के अंदर गया और झोपड़ी के अंदर जाने के बाद कहा मुझे प्यास लगी है, जबान बाहर आई हुई थी। उसने कहा, जो झोपड़ी वाला था, पीले पानी देहाती ने, इसने 3 गिलास एक के बाद एक 2-3 गिलास पानी पिया, और पानी पीने के बाद मियां उसके बाद इसने कहा मैं इस इलाके का बादशाह हूं, इस मुल्क का बादशाह हूं, तूने मेरी जान बचाई है, ये मेरी अंगूठी रख ले, जब तुझे कोई परेशानी मुसीबत आए, कोई रास्ता नजर ना आए, मेरे पास आ जाना, मैं तेरी दिक्कत, तेरी परेशानी, तेरी हाजत खत्म कर दूंगा, दूर कर दूंगा, और जब तू आएगा तो तुझे कोई रोकेगा नहीं, तू बगैर रोक टोक के मुझसे मिल जाएगा। अब कोई 1-1.5 साल के बाद उसको दिक्कत आई, परेशानी आई, वो देहाती आदमी था, सीधी बात सोची, पहले इस अंगूठी को बेच के अपना काम निकालूं, फिर सोचा नहीं क्या पता कितनी महंगी अंगूठी है, बादशाह के दरवाजे पे जाया जाए। बादशाह के दरवाजे पे गया और जब गेट पे पहुंचा, जब उसने अंगूठी दिखाई, VIP मेहमान बन गया, बिल्कुल मेहमान खुसूसी बन गया, VIP ट्रीटमेंट के साथ बगैर रोक टोक के बादशाह के हुजरे में पहुंचा दिया गया। जब बादशाह जिस कमरे में इबादत कर रहा था, ये अंदर गया और जाने के बाद इसने बादशाह को देखा कि बादशाह सजदे में है और रो रहा है, ये वापस आ गया, और जैसी बादशाह को आहट हुई, उसने कहा कौन आया, पकड़ के लाए फौजी, कहा ये आया था, अंगूठी दिखा के बोला हुजूर मैंने आपकी जान बचाई थी, कहा मैंने तुम्हें पहचान लिया, मगर क्यों आए थे, कहा किसी ऐसी मुसीबत में फंस गया था जिसके बाद कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी, मैंने सोचा बादशाह को जाके अपनी परेशानी बताऊं, आप मेरी परेशानी दूर कर देंगे, कहा फिर लौट क्यों रहा था, तूने मुझे बताया क्यों नहीं, कहा मैंने देखा आप तो किसी और को बता रहे हैं, तो मैंने सोचा उसको अपनी परेशानी क्यों बताऊं जो किसी और को बता रहा है, बताना है तो चलो उसको बताता हूं जिसको अपनी परेशानी बादशाह भी बताते हैं। अल्लाह 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 अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। वो एक सजदा जिसको तू गिरा समझता है, सुभान अल्लाह। कभी मेरे भाई तुझे कोई सूरत नजर ना आए। आजकल मुसलमान लड़के क्या कर रहे हैं, खुदकुशी कर रहे हैं, मुसलमान भी लड़के काफी आ रही है, यहाँ तक कि कुछ पढ़े लिखे लोग फला हाफिज साहब ने खुदकुशी कर ली। मैं ये कहना चाहता हूँ जिसका सजदे से ताल्लुक मजबूत होगा वो खुदकुशी कभी कर नहीं सकता, क्योंकि जब कोई नजर वाकया, जब आपको कोई भी सूरत नजर ना आए ना जीने की, और जब कहो मालिक सब जगह से हार चुका हूँ, तो एक बार दिल से सजदा करके देखना, सर सजदे से बाद में उठाओगे, अल्लाह की रहमतें तुम पर पहले आ जाएंगी। क्या जवाब, क्या बात है, लाजवाब खिताब है। 313 मुसलमान हैं, सुभान अल्लाह। वलक़द नसरकुमुल्लाह बिबदरिन व अंतुम अज़िल्ला, ये बदर की बात, बदर के वो लोग जिनको अल्लाह ने अपनी निशानी बताया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह। इन्होंने ये जंग कैसे जीती है, तलवार से नहीं, वाह 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 वाह, तीर से नहीं मेरे भाइयों, ये मेरी तकरीर का वो हिस्सा है। अगर मेरा नौजवान इसको दिल में बसाएगा तो इंशाअल्लाह तब्दीली आएगी।
मैं अल्लाह की रहमत से नो उम्मीद नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, खुदी का सिर्र नहा ला इलाहा इल्लल्लाह। वाह वाह वाह। ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है, शर्म कदा है जहां ला इलाहा इल्लल्लाह। अगरचे बुत है जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह। तवज्जो करो, 313 मुसलमान हैं। बोलो कितने मुसलमान हैं, जल्दी बोलो। 313 मुसलमान। कितने मुसलमान बोलो? 313। एक तरफ 313, एक तरफ 1000, एक तरफ अबू जहल, एक तरफ अबू जहल जा रहा है। और औरतों ने मक्के की अपने अपने जेवरात दे दिए। मेरी बहनें सुने, मेरी बेटियां सुने और आप भी सुने। अपने अपने जेवरात दे करके, माल दे करके बोली। अबू जहल के हाथ में रस्सी थी, कहता था इसमें बांध के लाऊंगा नबी को। और वो औरतें कह रही हैं अबू जहल ये हमारा सोना, हमारे हीरे, हमारे जवाहरात ले जा और ये माल ले जा, इस्लाम को खत्म कर दे। तो मदीने की मुसलमान औरतें बोली या रसूल अल्लाह माल तो नहीं है मगर 18 साल का लाल ले जाइए, इस्लाम बचा लीजिए या रसूल। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। आप लोग नहीं बोलोगे क्या? हाथ उठा जल्दी बोलो जरा, आप लोग नहीं बोलोगे जरा, जोर से बोलो। नारे तकबीर, देखो नारे रिसालत, लब्बैक या रसूल अल्लाह। जोर से बोले या हुसैन। ये महबूब भाई से या हुसैन, मेरा दिल जमई के साथ। हमारे महबूब भाई की आवाज सुन के आप अंदाजा कर रहे होंगे ये माइक कैसा है। बहुत अच्छी आवाज है, मगर फिर भी मैं आपसे कह रहा हूं अगर आप साथ देंगे तो जरा दोनों पूरा मजमा दोनों हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब सुनो मेरे भाइयों, मेरे नबी पाक ने फरमाया सहाबा इकराम से, बोलो सहाबा कौन कौन जाएगा, मेरी बहनों को बता देना और जा करके ये बातें अपने दिल में भी रख लेना। मेरे नबी पाक के गुलामों, अल्लाह के रसूल के गुलामों सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेरे नबी ने फरमाया कितने सहाबा मेरे साथ चलेंगे लोगों। उधर से वो लोग चले हैं, उनके पास जय भाला है, लश्कर है, तलवारें हैं। सहाबा इकराम से फरमाया बोलो कौन कौन चलेगा मेरे साथ वो बद्र के मैदान में अल्लाह की राह में जिहाद करने के लिए। अल्लाह का हुक्म आ गया है, कौन कौन चलेगा? 313 सहाबा करते हैं या रसूल अल्लाह हमारी जानें कुर्बान है आप पर। सरकार ने फरमाया सोच लो, उधर तमाम लोगों के पास ताकत है, उनके पास नेजे और भाले हैं, तुम्हारे पास तलवारें साथ हैं, उनमें से किसी के कोने टूटे हुए हैं, किसी की नोक टूटी भी है। बोलो अब भी चलोगे? सहाबा करते हैं या रसूल अल्लाह कोई मूसा की उम्मत थोड़ी है जो भाग जाएगी, उम्मत मुस्तफा की है, जान दे देंगे या रसूल अल्लाह। अल्लाह 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 अल्लाह। बोलिए, नारा तो लगाइए कहीं से भाई। अरे खड़े होकर नारा लगाइए, 2-4 नारा लगाइए खड़े होकर के। मैं कैसे बोल रहा हूँ? 313 से आप आए, जल्दी बोलो सुभान अल्लाह। मदीने से चले ऐसे दीवाने किसी के नहीं जैसे मेरे आका के दीवाने, ऐसे आशिक किसी के नहीं जैसे मेरे नबी के। अल्लाह ने अपने हबीब को यार भी चुन चुन के दिए, रिश्तेदार भी चुन चुन के दिए। न नबी के यारों का जवाब है, न नबी के रिश्तेदारों का जवाब है। नबी का अबू बकर भी लाजवाब है तो नबी का अली भी लाजवाब है। खिताब हो रहा है, वाह 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 वाह। 313 सहाबा इकराम है, मदीने से निकल रहे हैं, निहत्ते हैं 306। कितने निहत्ते हैं बोलो कि 306 और तलवारें 7। 313 में से 7 निकाले, 306 बचे नहीं बचे? 306 चले हैं सहाबा इकराम। उधर मियां मदीने की गलियों में और अपनी छतों पर बैठ गए यहूदी, मुसलमानों को ताली बजा के होपलेस कर रहे हैं, हुटी कर रहे हैं। ओ मुसलमानों दिमाग खराब है तुम्हारा, उनके पास तलवार है, भाले हैं, तो उनके पास नेज़े हैं, तुम्हारे पास क्या पागल हो गए? दिमाग खराब है, कैसे लड़ोगे? तो सहाबा बोले न तलवार पर, न खंजर पर, न भाले पर है, जितना भी भरोसा है तो फिर मदीने वाले पर है। अल्लाह 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 अल्लाह। जवाब नहीं है। कहाँ गए वो सहाबा इकराम के दीवाने? मेरी तरफ देखें, वो तपती हुई रेत में रमजान का 17वां रमजान है, खजूर चूस करके रोजा रखने वाले निकले हैं और वो पहुंचे बद्र के मैदान में। इधर खेमे लग गए जहां मस्जिद अरीश है। अरे वहीं उतार के ले आओ, वहीं उतार के ले आओ। आप
भाई बैठो आप लोग, खुदा रसूल का वास्ता बिगड़ जाएगा जलसा, बैठ जाओ, खुदा रसूल का वास्ता दे रहा हूं, बैठ जाओ। बोल रहा हूं भाई, बोल रहा हूं। अरे वहीं उतार के ले आओ भाई, मैं भी बाइक से आया हूं, कोई बात नहीं उसमें। मुश्किल से जलसा को बैठाया गया है मजमा को, उठा दिया जाएगा नीचे में। ना नहीं, आला हजरत शहजादे हुजूर शेर नेपाल हजरत बरकाती मियाँ साहब किबला। एक और खुशखबरी सुनाऊं, हो रही है। हिंदुस्तान का वो मुनफरिद लहजे का शायर हजरत गुलाम नूरे मुजस्सम भी आ गए। अरे झूम के बोलिए, बोलिए नारे भाई, ए भाई बैठ जाओ, बैठो, ए भाई बैठ जाओ, ए भैया आप भी बैठो जल्दी से, आप लोग बैठ जाओ, बड़ी मेहरबानी। जरा दोनों हाथ उठा, दोनों हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। कहो मेरे नबी के सहाबा भी लाजवाब, मेरे नबी के यार भी लाजवाब, मेरे नबी के रिश्तेदार भी लाजवाब। जल्दी बोलो। हाँ, मैं आपसे अर्ज कर रहा था, वो सहाबाए किराम है जिनका कोई जवाब नहीं। अल्लाह के रसूल की बारगाह में एक औरत तो इतनी बड़ी आशिक रसूल है, इतनी बड़ी हुजूर की मानने वाली है कि 2.5 साल के बच्चे को लेके आ गई है, मेरे नबी पाक से कर रही है, या रसूल अल्लाह मेरे बच्चे को लेकर के चले जाएं। हुजूर ने फरमाया ये जंग में क्या कर सकता है, इसने अभी अभी तो दूध छोड़ा है, हुजूर ये करेगा तो कुछ नहीं, मगर मैं ये सोच के लाई हूं कि आपके ऊपर तीर तलवार नेज़े आते होंगे, या रसूल अल्लाह आपको ढाल की जरूरत होती होगी, मेरे लाल को एक ढाल की जगह इस्तेमाल कर लीजिएगा। हुजूर अगर एक तीर आपकी तरफ आने वाला मेरे बच्चे ने रोक दिया तो मैं कयामत के दिन अपने रब की बारगाह में अर्ज करूंगी, मालिक मैं भी वो मां हूं जिसका बेटा तेरे महबूब पर कुर्बान हुआ है, मेरे या रसूल अल्लाह मेरे पास ये बच्चा है, इसके अलावा कोई बच्चा नहीं। कहां गई वो औरतें आज के जमाने की नाचने गाने वालियां, फिल्में ड्रामे देखने वालियां, अच्छे बच्चे जन सकती हैं, इनके पास वो कैपेसिटी है, इनके पास वो लियाकत है, इनके पास वो बरकत है? नहीं, इनके तो घर बर्बाद हो गए। मेरे नबी पाक ने उस बच्चे को गोद में उठाया, हुजूर की आंखों में आंसू, फरमाया जाओ ले जाओ अपने बच्चे को, तुम्हारी नियत इतनी अच्छी है, अगर बच्चा ये शहीद नहीं भी होगा फिर भी तुम कयामत के दिन शोहदा की मां के साथ उठाई जाओगी। ताजु शरिया फरमाते हैं नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। 313 सहाबा कराम आज निकले हैं, आज मदीने से निकले हैं, मस्जिद अरीज जहां पर है यहाँ सहाबा कराम तशरीफ रखते हैं, और एक तरफ खेमे लगे हैं कुफ्फार के, और कुफ्फार ने पूरी रात औरतों के गाने सुने हैं, पूरी रात नाच देखे हैं, पूरी रात उन्होंने भुने हुए गोश्त खाए हैं, इधर पूरी रात इबादत की है सहाबाए कराम ने। और सहरी कैसे की है, इन्होंने खजूर की गुठलियां चूस कर सहरी की है। और आज ये मुसलमान जब सब बांध के खड़े हैं तो कुफ्फार ने इनकी तरफ देख के मजाक बढ़ाना शुरू कर दिया, कहा देखो तो मुसलमान ही हमसे लड़ेंगे, इनके हाथों में तलवार तक नहीं, इनके नबी ने खजूर की डंडियां सिर्फ इनको दी हैं। अल्लाह के रसूल ने आज मैं जो आपको तकरीर करके जा रहा हूं, हो सकता है मेरे भाइयों इसके बाद मेरा फिर इन दुनिया में मैं न रहूं, या आप में से कोई न रहे, मगर ये हक बात सुन के चले जाओ कि मेरे नबी ने सारे इंतजाम करने के बाद फिर अपना सर सज्जे में रखा है। बुखारी शरीफ की हदीस है, हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं मेरे नबी पाक को मैंने इतना रोते देखा, हुजूर का जिस्म रोने से इतना हिलता था कि बार बार सरकार की चादर नीचे आती थी, मैं हुजूर की चादर ऊपर रखता था, फिर नीचे आती थी, हुजूर सज्जे में रो रहे थे। और मेरे भाइयों नेपाल के लोगों मालूम है कितना रोते थे। मेरा इमाम कहता है आंखें रो रो के सुझाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले। अल्लाह अकबर। आम आदमी की आंखें सूजती नहीं, रोने से ज्यादा बंदा रोता है तब सूजती हैं। मेरा इमाम कहता है आंखें रो रो के सुझाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले। आंखें कुछ कहती हैं तुझसे पैगाम, ओ दरे यार के जाने वाले, और साथ ले लो मुझे मैं मुजरिम हूँ, राह में पड़ते हैं थाने वाले।
वाले, ओ मेरे भाइयों, मेरे नबी ने सर सज्जे में रखा है और अपने उम्मतियों को यह पैगाम दिया है, जब कोई परेशानी आए, जब तुम बेटी की शादी का सारा तैयारी कर लो, जब तुम अपने मकान बनाने की सारी तैयारी कर लो, जब तुम सफर में जाने की सारी तैयारी कर लो, जब तुम बीमारी का चेकअप कराने की सारी तैयारी कर लो, तो उस तैयारी से पहले 2 रकात नमाज जरूर पढ़ना, सर सजदे में जरूर झुकाना, ताकि अल्लाह तुम पे मेहरबान हो जाए। मेरे नबी ने सर सजदे में रखा है और आज नबी दुआ कर रहे हैं। आज मेरे नबी पाक क्या अर्ज करते हैं, आज की मुनाजात का जरा लहजा अलग है। मेरे नबी अर्ज करते हैं, मेरे मालिक, जो मक्के में मेरे ऊपर मजालिम उठाए गए, जो मेरे सर पे ऊंट की ओजड़ी रखी गई और जो मेरी गर्दन को दबाया गया और जो मैं शैबे अबी तालिब में मेरे बच्चे भूखे रहे, मेरी बेटियों ने 9 दिन के बाद पेड़ के पत्ते खाए, मेरे मालिक जो ताइफ की गलियों में मेरे ऊपर पत्थर मारे गए और मेरी पिंडलियां फटी और मेरे पैरों की मेरी नालें में खून जम गया, मेरे मालिक वो जो मैंने मक्का छोड़ा, मैं अपना अजीज वतन छोड़ा, जो मैंने पूरी परेशानियां उठाई, तो उस सारी दिक्कत परेशानियों के बाद ये 313 मैंने सहाबाए किराम इकट्ठे किए हैं। ये 313 मेरे जानिसार, मेरे चाहने वाले, तेरे हबीब की पूरी जिंदगी की कमाई है। ये मेरा अबू बकर मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है, ये मेरा उमर मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है, ये मेरा अली मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है, ये मेरा बिलाल मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है। अल्लाह, अगर ये आज खत्म हो गए, ये आज पसपा हो गए, तो क़यामत तक तेरा कोई नाम लेवा नहीं होगा। मालिक देख तो मेरे गुलामों को, और मुसलमानों तुम अपनी तारीख भूल गए, तुम अपने नबी पाक के गुलामों को भूल गए, तुम अपना माजी भूल गए, तुम सहाबाए किराम को भूले, हुजूर के जमाने के भूले। दर्स कुरान जो हमने न भुलाया होता, ये जमाने ने दिखाया होता। मेरे नबी अर्ज़ करते हैं, मालिक देख तो मेरे गुलामों को, इनके पास खजूर की डंडियां हैं, तलवार तक नहीं है, इन्होंने पेट में इनके खाने तक नहीं, इनके पेट पीठ से लगे हुए हैं। इन्होंने तेरे नाम पर रोजा भी रखा है, तो खजूर की गुठलियां चूस के रखा है। ये मेरे सहाबा अगर आज खत्म हो गए, तो कयामत तक तेरा कोई नाम लेवा नहीं होगा। मेरा इमाम कहता है, इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, इजाबत में झुककर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद, अभी नबी पाक ने सर उठाया है, अचानक एक हवा चली है, एक जगह जहां इस वक्त में जबले मलाइका है, हवा चली है, रेत उड़ी है। से हजरत अली ने अर्ज़ की, हुजूर ये कैसी रेत है, एक ही जगह उड़ रही है, दूसरी जगह नहीं उड़ रही। फरमाया, ये रेत नहीं उड़ी है, बल्कि 500 फरिश्तों को लेकर जिब्राइल जमीन पे लैंडिंग कर रहे हैं। उधर फिर रेत उड़ी है, 500 फरिश्ते उधर लैंड कर रहे हैं। अब 1000 फरिश्ते आ गए। हुजूर ने फरमाया, अल्लाह की मदद पहुंच गई है, मुसलमानों चलो। मुसलमानों ने खजूर की डंडियां उठाई। ऐसे दीवाने न तो किसी के हुए हैं, न कयामत तक होंगे, जिन्होंने ये शिकायत नहीं की, या रसूल अल्लाह ये खजूर की डंडी से क्या लड़वा रहे हैं, बल्कि आगे खजूर की डंडी लेके चल रहे हैं। उन्हें पता है ये डंडी तो खजूर की है, मगर दी हुई मेरे हुजूर की है। खजूर की डंडी लेकर के जा रहे हैं, खजूर की डंडी है। आज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब कुफ्र जो है ना, ईमान से टकराया है, और जैसे ही टकराया है, मुसलमानों की खजूर की डंडियों ने हाथ काटने शुरू कर दिए, पांव काटने शुरू कर दिए। वो किट कट के गिनने लगे, उनमें पसपाई हो गई, वो उनके पैर उखड़ गए, वो पसपा हो गए, उसमें भगदड़ मच गई। वो दौड़े, हम इनसे लड़ नहीं सकते, इनसे लड़ नहीं सकते, इनसे नहीं लड़ सकते। उन दौड़ने भागने वालों में भी एक उमैया नाम का आदमी भाग रहा था, जो बिलाल के सीने पे पत्थर रखता था, जो बिलाल की गर्दन में रस्सी डाल के मक्के में घुमाता था। बिलाल ने उसको देखा, उसका पीछा करा, वो भागा, ज्यादा दूर भाग न पाया मोटा, उसे दूर जा करके उसके मुंह पे बिलाल ने घूसा मारा। अभी जमीन पे वो गिरा है, उमर बिलाल के घूसे को देख रहा है। बिलाल ने कहा, मैं देखता क्या है, ये बिलाल का घूसा नहीं है, ये तो इस्लाम का घूसा कुफ्र के मुंह पे लगा। नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठाकर नारे रिसालत, जिक्र सहाबाए किराम, जिक्र अहले बैते मुस्तफा, हजरत अल्लामा सैयद शबाहत मियां साहब किबला। हाँ मेरे नौजवानों, करो हुसैन के नाम पे वादा, क्योंकि मियां एक सजदा नाना ने किया बद्र में, मेरे नबी पाक ने दीन फैलाने के लिए, तो नाना के सजदे का कोई जवाब नहीं। फिर एक सजदा करबला में हुसैन ने किया दीन बचाने के
हुसैन के सजदे। मजमा से नारा तो लगना चाहिए भाई, अरे 2 4 10 नारा लगना चाहिए। इधर से भी एक नारा कहीं से। बहुत अच्छे हुजूर सैयद साहब क़िबला, क्या खिताब हो रहा है, जरा उलमा वादा करो मेरे भाइयों, आज नबी पाक की उस तपती हुई रेत पे करे हुए सजदे से और उस इमाम हुसैन के करबला के सजदे के, आज वादा करो आज से जान जाएगी मगर नमाज कभी कज़ा नहीं होगी। दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, वो सहाबा इकराम थे, आपको पता है वली कैसे बनते हैं? वली, अरे वली कैसे बनते हैं? किराए के मौलवी से करामत बयान करके आदमी पैसा कमा सकता है मगर वली नहीं हो सकता। मैं किसी को कह नहीं रहा हूं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, जिसको बुरा लगा है उसी कह रहा हूं। ये बिदत अब आई है, हमारे बुजुर्गों ने कभी अपनी तारीफ नहीं कराई स्टेज पे बिठलवा के अपनी। हाँ, कोई कर दे तो बात अलग है, उसकी मोहब्बत, मगर पेट करना, अपने साथ रखना और किसी मौलवी पे आदमी को यकीन तक नहीं कर पाएगा, ठीक से नहीं कर पाएगा। बहेड़ी में तकरीर कर रहे हैं मुफ्ती मोहम्मद हुसैन संभली और हुजूर मुफ्ती आजम हिंद पीछे जाके बैठ गए, पीछे जाते थे तो उन्होंने तकरीर को रोक के हजरत का तारुफ कराना चाहा। फरमाया ओ मौलाना, जो आप तकरीर कर रहे हैं वही तकरीर करें। अहमद रजा का बेटा हुजूर का जिक्र रुकवाने के लिए नहीं, हुजूर का जिक्र बढ़ाने के लिए आया है। ये तो कत्ल करने के मुतरादिफ है किसी के सामने उसकी तारीफ करनी। तवज्जो है कि नहीं? मगर वली बनते कैसे हैं? मेडिकल साइंस ने रिसर्च किया, ये जो बच्चे पागल पैदा होते हैं अपनी मां के पेट से, ये कौन है? तवज्जो करना, मां के पेट से पागल होने वाले बच्चे कौन हैं? तो उन्होंने कहा ये वो बच्चे हैं 80% तकरीबन जो अपनी मां के पेट में थे। प्रेग्नेंट मोमेंट में इनकी मां को इनके बाप ने मारा या टेंशन दी तो मां के दिमाग पे टेंशन हुई तो बच्चे का दिमाग खराब हो गया। नहीं, बीबी पर जुल्म हुआ तो बच्चे पे असर। इसी वजह से इमाम गजाली ने फरमाया, मेरी बहनें सुने, इमाम गजाली लिखते हैं औरत की इतनी दुआएं काबे में कबूल नहीं होती जितना वो प्रेग्नेंट होती है, हामिला होती है, तब अल्लाह उसकी दुआएं कबूल करता है। यानी जब प्रेगनेंसी में औरत है तो जैसा करेगी वैसे ही भरेगी, जो दिखाएगी वही बच्चे को बनाएगी। हैं? कुछ औरतें हमारे यहाँ जब मोबाइल देख रही हैं, डांस हो रहा है, गाने बज रहे हैं, फिल्में हो रही हैं, इधर देखो, तो जब वो वही देखे जवान होगा तो क्या बड़े होके नाचेगा कूदेगा? नहीं, लड़कियों को नहीं ताका झांकी करेगा। अरे हयादार बाप बाप का बच्चा ही तो हयादार होता है। डॉक्टर प्रेगनेंसी में कहता है, शेर नेपाल के साहबजादे तशरीफ रखते हैं, माशाअल्लाह, हजरत की दुआएं चाहता हूं और आपकी भी दुआएं चाहता हूं। मैंने कभी उलमा से अपनी जिंदगी में तवज्जो नहीं चाही, क्योंकि मैं छोटा इंसान हूं, बड़े लोगों से तवज्जो नहीं चाहता, दुआएं चाहता हूं, बड़ों से दुआएं ली जाती, खादिम मखदूम से दुआ लेता, तवज्जो। मगर डॉक्टर ये कहते हैं जब औरत प्रेगनेंसी में जाती है, महबूब भाई, वो कहते हैं अगर तुम ये चाहती हो कि तुम्हारा बच्चा ताकतवर पैदा हो तो टेंशन मत लेना, माइंड फ्री रहना, बिल्कुल झगड़ा ना होने देना घर में, वरना बच्चे बच्ची के दिमाग पे असर हो जाएगा। यानी आप जब प्रेगनेंसी में हैं तो आपको क्या खाना है? ज्यादातर वो बता रहा, अगर ताकतवर बच्चा आपको पैदा करना है तो ज्यादा आपने जो है वो ज्यादा सेब खाना है और बादाम खाना है। बादाम में आयरन होता है, सेब में बच्चा ताकतवर होगा। विटामिन सी के लिए आपने नींबू संतरा पीना है, और अगर आपने विटामिन डी बढ़ाना है तो आपने ज्यादा अमरूद खाना है, धूप में बैठना है, अच्छी ग़िज़ाएं खाना है, अनार के लिए खून अच्छे के लिए अनार खाना है, और फलों का ज्यादा इस्तेमाल करना है। मुझे आप दिल पे हाथ रख के बताओ कि अल्लाह का बनाया हुआ सेब, संतरा, अनार, अमरूद अगर मां पकाए तो बच्चे पे असर हो जाए, तो क्या मां अल्लाह का कुरान पढ़ेगी प्रेगनेंसी में? तो क्या उसका असर बच्चे पे नहीं
नहीं होगा। बोलिए सुभान अल्लाह तो बोलिए, सुभान अल्लाह तो बोलिए, माशाअल्लाह, वाह 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 वाह। नोमानी एक बच्चा इमाम आजम अबू हनीफा इमाम आजम अबू हनीफा रदियल्लाहु तआला अन्हु की नस्ल का एक बच्चा पानीपत में पैदा हुआ। सुभान अल्लाह। पैदा होते ही रोया। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन नॉर्मल है, कोई बात नहीं। 5 दिन, 6 दिन, 7, तवज्जो करना, 7 दिन, 8 दिन, 1 महीना, एक हकीम, 2 हकीम, 3 हकीम, 4 हकीम। अब बाप परेशान हो गया, 1 महीना लगातार रो रहा। अब फखरुद्दीन हजरत बाहुद्दीन ज़करिया मुल्तानी के दामाद गुजर के जा रहे थे, कहने लगे ये बच्चा रो नहीं रहा है अपने मुरीदों से, ये अल्लाह को याद कर रहा है, अल्लाह का वली है। कहा हुजूर चले देखे कैसे? कहा चलो दिखाता हूं। दरवाजे पे जाके बोले कौन है? वो इसका है घर में जी, ये मेरा बेटा रो रहा है। कहा मुबारक हो, आपका बरखुरदार, आपका बच्चा अल्लाह का वली है। का दिमाग सही है तुम्हारा? 1 महीने से सोया नहीं है। इस हकीम को उस हकीम को दिखा रहा हूं, आप वली करें। का उसे बुरा ना कहें, वो नौजवानों अल्लाह तुम्हें भी औलादे देगा। अपनी बीबियां ऐसी ढूंढना जो कुरान पढ़ना जाने, वरना तुम्हारी नस्ल बर्बाद हो जाएगी। वो बोले सुनो, ये उसे बुरा ना कहो, बच्चे को मेरी गोद में ला के दो। बच्चा गोद में ला के दिया, आपने एक कान में कुछ पढ़ा, दूसरे में कुछ पढ़ा, बच्चा खामोश हो गया। बाप बोला साहब बड़ी बड़ी दवाइयों से ठीक नहीं हुआ, क्या सुना दिया कान में आपने उसके? कहने लगे बाद में बताऊंगा, पहले ये बताओ कि आपकी बीबी कुरान की हाफिजा है? कहा है। तो सुनो, आपकी बीबी ने जब आपका बच्चा ये पेट में था उसके, तो उसने उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते रोटी पकाते चक्की चलाते खाना बनाते इतना कुरान पढ़ा कि माँ की पेट में बच्चे की रूह की ग़िज़ा कुरान की तिलावत बन गई, उसको कुरान सुनने की आदत बन गई। जब माँ के बच्चा पैदा हुआ, माँ जचकी में चली गई, उसने कुरान पढ़ा नहीं। जब उसने कुरान पढ़ा नहीं तो बच्चे को लगी भूख कुरान की, तुमने उसको खिलाई दवाइयां, मैंने उसके एक कान में एक कुरान की आयत सुनाई, दूसरे में दूसरी सुनाई, बच्चा खामोश हो गया। बच्चे का नाम शरफुद्दीन कू अली शाह कलंदर पानीपती है। तो जब माँ पानीपत में कुरान पढ़ पढ़ के बेटे को जब बच्चे को पैदा करे तो फिर बच्चा पानीपत का बादशाह बनता है, अपने वक्त का वली और कुतुब बनता है। और जब माँ फातिमा मदीने में कुरान पढ़े तो बेटा सर कटाता है और आवाज देता है माँ अगर चक्की चलाते हुए कुरान पढ़े तो बेटा सर कटा के कुरान पढ़ देता है। अल्लाह 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 अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। या हुसैन, दोनों हाथों को उठाकर आवाज क्यों नहीं बुलंद कर रहे हैं? या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल लगा के बोलो। 1 घंटा हो जो मुझे हो गया, और बोलूं 2 मिनट, 3 मिनट और बोलूं, जोर से बोलो। 1 घंटा नहीं हुआ है, भी 10-5 मिनट रह गए, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मैं वक्त का बड़ा पाबंद हूँ महबूब भाई, मैं वक्त का बड़ा पाबंद हूँ। बोलिए, और आप लोग बोलिए तो। हाँ, मैं वक्त का बड़ा पाबंद हूँ। तौफीक भाई बोलिए तो। अरे नहीं, मैं वक्त का बड़ा पाबंद हूँ। जब मेरा वक्त आएगा तो मैं मर भी जाऊंगा, इतना पाबंद हूँ मैं। वक्त बड़ा पाबंद है, वक्त के साथ कोई आप डिनाई कर नहीं सकता। अब मेरी बहनें बताओ, मेरी बेटियों से पूछना चाहता हूँ, अब वो कह रहे हैं फलां की इज्जत खत्म हो गई, फलां की इज्जत बर्बाद हो गई, फलां की लड़की भाग गई। इसकी कोई लड़की उड़की नहीं भागती। बाप अपने बच्चों को मजबूर करते हैं भागने पर, वरना ये 50 साल पहले ये बुराई नहीं थी हमारी कौम में। ये 50-40 साल पहले हुआ है। बेटियों को इतना प्यार देता था बाप कि फिर उसे बाहर की जरूरत ही नहीं पड़ती। भाई दोस्ती करते थे अपनी बहन से, जायज दोस्ती, जायज दोस्त बहन होती है। अब जब तुम किसी दूसरे की बहन से दोस्ती कर रहे हो तो तुम्हारी बहन से भी कोई ना कोई दोस्ती करेगा। क्योंकि बेगैरत और बेशर्मों को समझाने के इसके अलावा कोई जबान उनके समझ नहीं आती, तो इतना रफ बोलना पड़ता है। मेरी बेटियां, मेरी बहनें, मेरी बच्चियां, उन सब से मैं गुजारिश कर रहा हूं, काश वो इस बात को समझ पाती। इकबाल ने एक बात कही थी, मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं। महबूब भाई बहुत दाना इंसान है, मेरी बात से ये एग्री करेंगे। इकबाल कहता है, उसने एक शेर कहा था 100 साल पहले, लड़कियां पढ़ रही हैं अंग्रेजी, लड़कियां पढ़ रही हैं अंग्रेजी, ढूंढ ली कौम ने फला की राह। ये रबिश कैसे गुल खिलाएगी, पर्दा उठने की मुंतजिर है निगाह। आज लड़कियां तालीम हासिल करने के नाम पर इतनी बेहाई के दलदल में चली गई, अब हया कमी जगह बाकी बची।
इकबाल कहता है कितना ही खूबसूरत घर बना लो, कैसी टाइल लगाओ, कुछ भी करो, कैसे संगे मरमर लगाओ, कहता है वो घर बर्बाद होने से बच नहीं सकता जिसमें हुजूर की बेटी सैयदा फातिमा का जिक्र नहीं होता। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। क्यों? क्योंकि घर बनता है औरत से। सुभान अल्लाह। किससे बोलो? औरत से। और औरत है हया से, अल्लाह और हया है हुजूर की बेटी सैयदा फातिमा से। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मौला अली, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अपने घर आए हैं 15 दिन के बाद, तवज्जो करना मेरी बात पर। सुभान अल्लाह। कितने दिन के बाद बोलो? 15 दिन के बाद। जोर से बोलिए भाई। हाँ। हुजूर ने फरमाया खैरुन्निसा कौन है? बेहतरीन औरत। बेहतरीन औरत कौन है? सहाबा ने अर्ज की जो नमाज पढ़े वो बेहतरीन औरत। फरमाया वो नमाज भी पढ़ती है मगर आप मेरी मुराद को नहीं पहुंचे। अर्ज की या रसूल अल्लाह जो पर्दा करे वो खैरुन्निसा है। फरमाया आप मेरी मुराद को नहीं पहुंचे, वो पर्दा भी करती है। अर्ज की या रसूल अल्लाह फिर आप इरशाद फरमाए, हुजूर ने फरमाया खैरुन्निसा वो है जब उसका शौहर घर पे आए, उस पे नजर पड़े तो दिल खुश हो जाए। सुभान अल्लाह। खैरुन्निसा ये है। हमारी बहनें बरकत चाहती हैं, घरों में मेरी बहनें सुन रही हैं, उनके लिए तकरीर कर रहा हूं। बरकत चाहती हैं घर में, मगर हरकतें बरकतों वाली नहीं है। अपने आदमी के लिए वही बगैर धुलावा मुंह और बगैर प्रेस के कपड़े, पुराने कपड़े पहन के आती हैं। नए कपड़े जब मेकअप करके जाती हैं शादियों में, मेलों में, ठेलों में। औरत का मेकअप जायज नहीं है बल्कि सवाब है अगर वो अपने आदमी के लिए करे। औरत इस वजह से मेकअप करे कि मेरे आदमी की मेरी मुझसे मोहब्बत बनी रहे। आला हज़रत फरमाते हैं जितनी बार आईना देखेगी अल्लाह उतने ही सदक़े का सवाब अता करे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पहले की औरतें, शरीफ घरों की औरतें अपने मर्दों के लिए सजती थीं और बाजार की औरतें बाजार के लिए सजती थीं। आज के जमाने की मैं बात खुल के नहीं कह रहा हूं, मगर आपको खबर है कि औरतें किसके लिए सज रही हैं। अल्लाह के रसूल ने अपनी बेटी सैयदा फातिमा से पूछा, फातिमा क्या तुमने चांद देखा है? सुबह को ईद है। अर्ज की अब्बा आपकी बेटी फातिमा कभी चांद नहीं देखती। फरमाया फातिमा क्यों नहीं देखती? अर्ज की अब्बा जिस चांद पे गैर महरम की नजर पड़ती है उसे फातिमा देखना नहीं चाहती। मेरा इमाम बोला जिसका आंचल न देखा महर ने, उसने दाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। जवाब नहीं है, जवाब नहीं है हजरत, जवाब नहीं है। नारे तकबीर। जोर से बोलिए, माइक की आवाज भी खूबसूरत हो रही है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बोले बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत। मौला अली फरमाते हैं मैं अपने घर 15 दिन के बाद पहुंचा। कितने दिन के बाद बोलो? मैंने ये हदीस 2022 में रमजान के 21वें रोजे को हजरत अली की शहादत वाले दिन गुंबद खजरा के नीचे बैठ के पढ़ी है। इफ्तार के टाइम पे मौला अली फरमाते हैं जिसका असर मेरे दिल और दिमाग पे आज तक है और मेरी कब्र तक रहेगा, इंशाअल्लाह हश्र तक रहेगा। मौला अली फरमाते हैं मैं अपने दरवाजे पे गया, दस्तक दी, मेरी बीवी ने दरवाजा खोला, मुझे मुस्कुरा के सलाम किया, अल्लाहु अकबर। फरमाते हैं मैंने कहा मुझे भूख लगी है, उन्होंने पानी पेश कर दिया। मैंने कहा प्यास नहीं लगी है फातिमा, खाना लाओ। वो अंदर चली गई। सैयदा खाना लाएं, नहीं आई। फिर मैंने कहा फातिमा खाना लाएं, नहीं आई। फिर मैंने तीसरी बार आवाज दी तो मैंने जाकर के देखा रो रहे, किसी की रोने की आवाज आई। मैं अंदर गया तो देखा दोनों आलम के मालिक को मुख्तार की बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा रो रही हैं। मैंने कहा खातून जन्नत आप सर झुकाए क्यों रोती हैं? चेहरा आपका पीला है। अर्ज करने लगी मुझे बड़ा अफसोस है कि मैं अपने शौहर को खाना नहीं दे पा रही हूं। कहा क्यों? कि जब आप घर से गए थे तो कई दिन का फाका था, आज भी घर में कई दिन से कुछ नहीं पका है। हजरत अली फरमाते हैं मैंने कहा आपने मुझे बताया क्यों नहीं? ये सारी बच्चियों को बताना, लड़कियों को जो अपने शौहरों की बुराइयां पूरी दुनिया में करती फिरती हैं, उन्हें सुनाना। हजरत अली फरमाते हैं मैंने कहा आपने मुझे बताया क्यों नहीं? कि मेरे अब्बा ने मुझसे फरमाया था फातिमा अली से वो मत मांगना जो उनके पास मौजूद ना हो।
हजरत अली कहते हैं मेरे पास कुछ नहीं था उस वक्त, मैं रोने लगा। फिर सैयदा भी रोई। क्यों रोती हैं इतना? कहने लगी मेरे अब्बा के घर में आप चले गए थे, मगर मेरे अब्बा के घर में 16 दिन से चूल्हा नहीं जला है। 16 दिन हो गए। हजरत अली कहते हैं मैं गया, मुझसे कोई काम ले लो। क्या पत्थर वाले दिल लिए फिरते हैं लोग। अपने बाप के लिए तो रोते हैं, माँ के लिए रोते हैं, हुजूर के लिए कभी आंखों में आंसू नहीं आते। मेरा इमाम कहता है यूं तो सब उन्हीं का है, पर दिल की अगर पूछो ये टूटे हुए दिल ही खास उनकी कमाई है। अल्लाह